हेलो साथियों, जय हिंद। आज बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कि 8वें वेतन आयोग में आपकी जो पेंशन है कितनी होगी, क्या फैक्टर होगा, और आप लोग का वेलकम है एजुकेशन मोटिवेशनल चैनल में। अगर आप इसमें नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर रोज़ आपको कोई ना कोई नया वीडियो इसमें मिलता रहेगा। तो देखो, अभी 8वें वेतन आयोग जो है जल्दी ही गठित होने वाला है। तो उसमें सभी की जो है सैलरी, या चाहे सैलरी हो चाहे पेंशन हो, सभी की बढ़ती है। और ये वेतन आयोग जो है हर 10 साल के बाद लागू होता है। जो पुराने कर्मचारी हैं, पुराने पेंशनर्स हैं, सभी को पता है। पेंशनर को सभी को पता है, पुराने कर्मचारी उनको भी पता है। तो ये जो 1 जनवरी 7वां वेतन आयोग जो हुआ था वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और उसका गठन हो गया था 2014 में। क्योंकि वो इतना जल्दी इसलिए हो गया था कि उस समय जो है कांग्रेस सरकार थी और इलेक्शन होने वाले थे और उन्होंने उसको जल्दी गठन कर दिया था। ठीक है नहीं? तो इसलिए जो है अभी कर्मचारी वर्ग का दबाव बढ़ता जा रहा है सरकार पे। तो कर्मचारी वर्ग का दबाव बढ़े ना बढ़े, लेकिन वेतन आयोग तो गठित होना ही है। क्योंकि हर 10 साल के बाद में अगर वेतन आयोग गठित नहीं होगा तो इसमें कर्मचारियों का स्टैंडर्ड, कर्मचारियों की सैलरी कम हो जाएगी। देश प्रोग्रेस करता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है और उसके अनुसार उनको मेंटेन करना कम हो जाता है। तो अब जो है वेतन आयोग के अंदर जो है सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो फैक्टर है वो कर्मचारी यूनियन मांग कर रही हैं 3.68 की। लेकिन पिछले फैक्टर जो था कर्मचारी यूनियन मांग किया था पिछले उसमें 3.68 का, लेकिन सरकार ने माना था 2.57 का। और उस समय जो सैलरी थी वो न्यूनतम 7,000 सैलरी बढ़ करके 18,000 हो गई थी और पेंशन 9,000 हो गई थी। तो अब सूत्रों के अनुसार से सरकार से 3.68 फिटमेंट की फैक्ट्री के अंदर कर्मचारियों की मांग है। लेकिन जो जिस आधार पर पिछला फैक्टर फिट किया गया था उस आधार पर जो फैक्टर बैठता है वो 1.92 ही बैठता है। तो मिनिमम जो है 1.92 तो सरकार मानेगी ही, ये बात है इसमें। 7वें न्यूनतम वेतन आयोग में जो है पेंशन जो है 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी पेंशन जहाँ की बात करते हैं, और अधिकतम जो है 2,50,000 हो गई थी। ठीक है? तो अब जो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बात है तो 1.92 का फैक्टर के अगर फैक्टर होगा तो 18,000 रुपये का जो वेतनमान है वो 34,560 हो जाएगा। और इस तरह न्यूनतम वेतनमान पेंशन जो है 17,280 बन जाएगी। तो इस प्रकार से है ये। तो आगे आपको समझाते हैं। देखो, आगे बात करते हैं, इसके लिए चलते हैं लेकर के। ये सब मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह की रिपोर्ट है। और ये जो है बात करते हैं कि फर्स्ट जो वेतन आयोग था, पे कमीशन जिसको बोलते हैं हम, वेतन आयोग, ये 1946 में हुआ था। उसमें जो मात्र 55 रुपया सैलरी रखी गई थी। सेकंड वेतन आयोग में ये 14.2% बढ़ी और 70 रुपया हो गई थी। ये बढ़ी है बेसिक पे, कि बढ़ा वगैरह नहीं है। ये जो उस समय DA वगैरह रख करके और जो टोटल सैलरी होती है उसके ऊपर फिर बेसिक बढ़ती है। उसके बाद वो कितनी बढ़ोतरी हुआ है वो परसेंट बढ़ोतरी है ये। ठीक है? और इसी प्रकार से थर्ड पे कमीशन में, थर्ड वेतन आयोग में 20.6% बढ़ करके वो 196 रुपये बढ़ गई थी। चौथा वेतन आयोग में 87.6% बढ़ करके 750 रुपया हो गई थी। ये है। और पाँचवा वेतन आयोग में 31% बढ़ करके 2,550 रुपया हो गई थी। छठा वेतन आयोग में ये जो 54% बढ़ करके, उसमें फार्मूला लगा था 1.86 का, मतलब 1.86 का फार्मूला लगा था।
तो उस समय 7,000 हो गई थी। और 7वें वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ये। तो उस समय जो 7वें वेतन आयोग में जो तनख्वाह है वो उसका फार्मूला लगा था 2.57 का, और उसमें 14.29 बढ़ करके 18,000 हो गई थी ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 14 बढ़ करके ये इतनी सैलरी हो गई थी। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो 8वें वेतन आयोग में जो सैलरी है उसका अंदाज़ा है कि ये मिनिमम सैलरी 14,560 और पेंशन जो है 17,280 रुपये हो सकती है। देखो मीडिया में या सोशल मीडिया में तो बोलते हैं कि 2.68 होगा, 3.8 होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जो हिसाब बन रहा है वो हम निकाले हैं, जो हिसाब बन रहा है वो निकाले हैं, वो बता रहे हैं कि वो कितना हो सकता है और कैसे निकलता है वो फॉर्मूला, वो भी आपको बताया जाएगा इसमें। अब 8वें वेतन आयोग में यदि कर्मचारी यूनियन की डिमांड मान ली जाती है तो फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा सकता है। इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों की यूनियन न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम वेतन पेंशन जो है, न्यूनतम वेतन है ये, और मिनिमम पेंशन जो है वो जो है 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। तो ये है। अब ये कैसे होगा, फिर ये फार्मूला कैसे है ये भी निकाला है। तो वो देखिए, अभी ये पूरा वही सी चीज़ है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 4th में क्या थी, 5th में क्या थी, ये सारा इसमें मिनिमम पे बी डिडक्ट ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है अपना। तो अब चलते हैं, ये है 8वें पे कमीशन का फार्मूला। अब इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये है 7वें वेतन आयोग का फार्मूला, और इसके अनुसार बिल्कुल फिट है ये 1.92, ठीक है, फार्मूला जो फिट है ये। तो देखो ये जो है 1 जनवरी 2016 को जो उस समय डीए था वो 125% था। अब ये फार्मूला कैसे आया है इस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। फिर पेंशन कितनी बनेगी वो बताएंगे इसमें। तो उसमें जो फार्मूला था वो उसमें जो डीए था 125 था। तो अब जो है उसमें जो बेसिक जो है 100% मान ली जाती है, 100% बेसिक मानी जाती है। तो डीए उसमें जोड़ दिया जाता है, तो टोटल बन गई 225%, मतलब 225 बन गई है। 225 बन गई है टोटल तनख्वाह मिला करके, डीए और वो मिला करके। अब जो है डीए डीआर, पेंशन वालों को डीआर मिलता है, उनको डीए बात ये की कोई बात नहीं बोलने पर। अब हम इसको अगर 1 पे निकालते हैं तो 100 पर तो ये 225 है, लेकिन 1 पर बनेगी 2.25%। अब जो है जिस प्रकार से आपको दिखाया था कि उस वेतन आयोग में गवर्नमेंट ने कितनी बढ़ाई थी, 14.29 बढ़ाई थी, ठीक है नहीं, 14.29 बढ़ाई थी। तो इस प्रकार से अभी मान लो 14.29 का मतलब 14.3 ही हो गया, ठीक है ना, 0.1 का कोई मतलब नहीं है। तो 14.3 भी अगर सरकार बढ़ाती है, मान लो उतनी तनख्वाह को बढ़ाती है, तो उसमें जो है 14.3 बढ़ाई थी, तो वो 14.3 जो है उसमें बढ़ाई थी। तो ये जो है 2.25 में 14.3 जोड़ेंगे तो ये इसका निकालेंगे, 14.3 का परसेंटेज निकालेंगे 2.5 का, तो 14.3 का परसेंटेज आता है 0.32। अब 0.32 जो है ये 2.25 में जोड़ दिया, 2.25 में जब जोड़ दिया 0.32 मतलब 2.25 हम बोल सकते हैं, 0.32 इसमें जोड़ दिया तो ये बन गई 2.57 बन गई थी, और ये बिल्कुल फैक्टर है। अब इसी फैक्टर के आधार पर अगर गवर्नमेंट ये फार्मूला निकलेगा सही, तो अब जो है कि 1 जनवरी को जो है 62% हो जाएगा, 62% हो जाएगा। ये मिनिमम है, क्योंकि 3% भी गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो 62% हो जाएगा। अभी जो 53 है, जुलाई में 56 हो जाएगा, जनवरी में 56 हो जाएगा, फिर अगली जुलाई में 69 हो जाएगा, जनवरी में 62 हो जाएगा। तो ये हम मानकर चल रहे हैं
लेकिन हो सकता है 4% भी गवर्नमेंट बढ़ा दे। तो इस प्रकार से 62% जो है उस समय डीए बन रहा है, जबकि उस समय था 1/16 को था 125% और अभी बन रहा है सिर्फ 62%। अब जब 62% बढ़ रहा है तो हम 100 में 62 जोड़ देते हैं, जिस प्रकार से 100 में 225 जोड़ा था, नहीं 100 में 125 जोड़ा था, 225 आया था। अब हम 100 में 62 जोड़ते हैं तो हमारा 62 आता है, 162 आता है, ठीक है। और 162 का फैक्टर बनता है, इसके हिसाब से जो फैक्टर बनाया था हमने, तो इस के हिसाब से फैक्टर बनता है 162। ये देखो साइंटिफिक मतलब बिल्कुल टेक्निकल सही है। अब सट्टे में मारेंगे भाई 3, 8, 5, 7, 2, तो वो तो बात है नहीं, गवर्नमेंट देगी क्या दे सकती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन हम जो बात फैक्टर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट मान लो उतना भी बढ़ाती है, जो पिछले साल बढ़ाया था 14.3 भी बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है, क्योंकि उतना कुछ तो इंक्रीज़ करने पड़ता है, तो उसे कम तो करेगी नहीं सरकार। जो कांग्रेस सरकार करेगी तो उसे कम कोई भी सरकार करनी नहीं सोचेगी। तो मान लो मिनिमम हम लेके मान चल रहे इसको, मिनिमम कम से कम, ठीक है ना। अगर सरकार इतना बढ़ाती है 14.3 भी, तो ये हो जाता है 114.3 जो है 1.62 को 14.3 14.3 1.62 का बनता है 0.23। अब 0.23 जो बनता है और 1.62 में हम 0.23 जोड़ते हैं तो ये हमारा फैक्टर आ जाता है 1.85। तो मान लो 1.85, ठीक है। अब मान लो कि उसमें भाई 4% भी बढ़ा सकती है, तो इस प्रकार से लगाया गया 1.92। हो सकता है गवर्नमेंट 4% भी दे दे। तो ये इतना तो है ही बिल्कुल साइंटिफिक सत्य। बाकी जो है आगे गवर्नमेंट क्या देती है, तो इसके हिसाब से जब इसके हिसाब से हम अपने को जोड़ते हैं पेंशन, तो इसके हिसाब से अगर हम पेंशन जोड़ते हैं तो ये पेंशन बनती है और इतनी हमारी बढ़ोतरी होती है। अब इसके हिसाब से जैसे अब ये कैसे जोड़ी है, देखो ये जो हमारा था सिपाही जो है ORP 2 में 18,807 था, अभी बन गई 20,325। और ये जो 62% जब इस पर लगेगा डीए, तो ये बन जाएगी 32,927। ये टोटल पेंशन बन जाएगी उस समय ये टोटल पेंशन बन जाएगी 32,927। तो अब जब 32,927 बनेगी तो इसको 1.92 से गुणा करेंगे तो ये इतनी आ रही है 29,024 और बढ़ोतरी हो रही है 6,098 बेसिक में। ये बेसिक बन जाएगी इतनी। अब इसके ऊपर डीए बढ़ेगा। देखो इतनी बेसिक बढ़ने पर कोई कम नहीं है अभी, क्योंकि बाद में उसके ऊपर डीए भी तो लगेगा 3%, 6%, 8%, तो बेसिक बढ़ जाती है। तो इतने की तो हमारी बिल्कुल या कम से कम तो बढ़ेगी। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है वो तो एक अनुमान है, इतनी तो बढ़नी चाहिए जो पिछले 7वें पे कमीशन के आधार पर फैक्टर निकाल के, इतनी तो हमारी बढ़नी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट हो सकता है इससे ज़्यादा बढ़ा भी दे, लेकिन इतनी तो ये है तो हिसाब बनता है। इससे कम तो गवर्नमेंट देना नहीं चाहेगी, कि कोई भी गवर्नमेंट अपने को नीचा नहीं दिखाना चाहेगी, तो इससे कम तो बढ़ाना नहीं चाहेगी, ठीक है नहीं। तो ये जो है सिपाही की जो है 6,098 बढ़ रही है 15 साल वाले की, और ये बेसिक बन रही है। और जो है 17 साल वाले की जो बेसिक अभी ये है 20,463 है, उस समय जो बेसिक बनेगी वो 39,289 बन जाएगी। और तो बढ़ोतरी हो रही है 6,139 की। इस प्रकार सिपाही 19 साल वाले की जो है अभी जिसकी 21,425 है बेसिक, और उस समय जो बेसिक बनेगी वो बनेगी 41,136। तो पेंशन में जो बेसिक बढ़ोतरी हो रही है इस टोटल पेंशन के बाद में, तो ये हो जाए 6,428। इसी प्रकार से नायक की जो 15 साल वाला है उसके लिए अभी जो है इसकी है 20,682, और टोटल ये बन रही है 33,505। और उस समय जो बेसिक बनेगी ये 39,709 बनेगी, और इसके ऊपर जो है सरकार डीए लगाएगी हर 6 महीने के बाद में, ठीक है। और इस प्रकार से जो है नायक की 17 साल वाले की जो है अभी जो है ये बेसिक 21,488 है, तो उस समय जो बेसिक बनेगी ये बनेगी 41,257, और इसके ऊपर फिर डीए लगेगा। तो बढ़ोतरी हो रही है 6,446 की नेट बढ़ोतरी उस समय हो रही है डीए के अलावा, ठीक है नहीं। तो नायक 22 साल वाले की जो है ये है 23,569 अभी है, और उस समय जो बेसिक बनेगी वो बनेगी 45,252, और नेट बढ़ोतरी हो रही है 7,071 की।
ये बेसिक पेंशन बिल्कुल बढ़ जाएगी और नेट बढ़ोतरी पेंशन में हो रही है। उसके बाद डीए बढ़ता चला जाएगा और बढ़ोतरी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से हवलदार 20 साल वाले की है अभी जो 24,763 है 20 साल से लेकर 24 साल तक, तो जो टोटल बढ़ जाएगी बेसिक डीए मिला करके ये बनेगी। और उस समय एक एक ये फैक्टर लगाएंगे तो एक एक 26 को जो पे कमीशन में बन जाएगी 8वें पे कमीशन में, ये 8वां पे कमीशन है ये, ठीक है, ये 8वां पे कमीशन है। तो उसमें हवलदार की बन जाएगी 47,545 और 7,429 की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है, नेट उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और ये बेसिक बन जाएगी, ठीक है। अब जो हवलदार 26 साल वाले की है उसी प्रकार से 25,582 है, उसमें बन जाएगी 41,443 और ये तो उसमें पहुंची हुई होगी डीए लगा के, लेकिन जब टोटल बन जाएगी तो 49,117 बन जाएगी और इसमें ये बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार से और न्याय सुधार 24 साल वाले की है अभी 25,738 है और उस समय जो बन जाएगी टोटल पेंशन पहुंच जाएगी एक 26 को 41,696 और ये जो टोटल पेंशन बन जाएगी 49,417 और बढ़ोतरी हो जाएगी 7,721 की। इसी प्रकार से और न्याय सुधार साहब जो 26 साल के हैं उनकी बेसिक पेंशन है अभी 26,738 और टोटल पेंशन पहुंच जाएगी उनकी उस समय उनकी 43,316, ये 62% डीए के साथ में। और जब ये इसको 1.92 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी 51,337 और 8,021 की बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें नेट पेंशन में। अब न्याय सुधार 24 साल वाले की है ये 43,000 अभी जो है ये है 26,825 और उस समय तक पहुंच जाएगी ये डीए लगकर 43,157 और उस समय जो बेसिक बन जाएगी 51,504 और बढ़ोतरी हो जाएगी 8,047 की। इसी प्रकार न्याय सुधार 26 साल वाले की है अभी जो है 26,900 है और ये पहुंच जाएगी वहाँ पर 43,578 और बेसिक उसमें बढ़ जाएगी 51,648 और 8,070 की बढ़ोतरी हो जाएगी। न्याय सुधार 28 साल वाले की है इस प्रकार से अभी 27,950 उस समय जो है पहुंच जाएगी 45,279 और पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी बेसिक बढ़ जाएगी 53,664 की और नेट बढ़ोतरी हो जाएगी 8,385 की और उसके बाद डीए अलग है। तो ये थी आपके न्याय सुधार साहब तक के लिए। अभी हम चलते हैं सुबेदार साहब से, ठीक है। अब जो है हम सुबेदार साहब से चलते हैं उसको देखते हैं। ये है सुबेदार साहब से, तो इसी प्रकार से ये सारा कैलकुलेट किया हुआ है। अभी जो सुबेदार साहब 18 साल वाले हैं उनकी जो है अभी है 27,100 18 साल और 18 साल से लेकर 20 साल तक। 18 साल वाले की भी है 20 साल वाले की भी है ये, ठीक है नहीं, 27,100 है और उस समय जो टोटल बन जाएगी उनकी बन जाएगी अभी जो ये है 43,902 तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब बेसिक बनाएंगे इससे गुणा करके 1.92 से तो ये बन जाएगी 52,032 और बढ़ोतरी नेट बढ़ोतरी हो जाएगी 8,130। अब जो है सूबेदार 26 साल वाले में है 28,050 और पेंशन हो जाएगी अभी है 28,800 है, अभी 28,800 है और उस समय तक पहुंच जाएगी 46,656 और जब इसको 1.92 से बढ़ाएंगे तो पहुंच जाएगी 55,296 और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी 8,640 की। उसके बाद सूबेदार साहब जो 28 साल वाले हैं अभी जो है उनकी 30,175 और उस समय तक जो है ये पहुंच जाएगी 48,884 और जब इसको 8वें पे कमीशन में इसको 1.92 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी 57,936 और 9,052 की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार सूबेदार साहब जो 30 साल वाले हैं अभी है जो उनकी 31,500 और बल्कि 31,500 और उस समय तक पहुंच जाएगी 51,030 और जब 8वें पे कमीशन में बेसिक बन जाएगी 40,480 और बढ़ोतरी हो जाएगी 9,450 की। अब आते हैं सूबेदार मेजर साहब में। तो सूबेदार मेजर साहब जो 28 साल वाले हैं अभी उनकी 30,750 और उस समय तक पहुंच जाएगी 54,675 और ये जब पे कमीशन में बन जाएगी 64,800 बन रही है ये और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी 10,125 की। इसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब 30 साल वाले हैं अभी उनकी 31,625
अभी जो है उनकी है 34,425 है, पहले थी 31,625, और उनकी जो उस समय तक पहुंच जाएगी 55,769 की, और उनकी बेसिक बन जाएगी 66,096 की, और 10,328 की बढ़ोतरी हो जाएगी। सुबेदार मेजर साहब 32 साल वाले हैं, उनकी अभी 33,400 है, 3,400 थी अभी, और अभी हो गई 34,575। अभी जो है उस समय पहुंच जाएगी ये डीए लग करके 56,012, और जब इसको 8th पे कमीशन में इसको 1.92 से गुणा करेंगे तो बन जाएगी 66,384, और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी 10,373 की। अब ऑर्डिनल लेफ्टिनेंट साहब की बात कर लेते हैं। 26 साल वाले जो ऑर्डिनल लेफ्टिनेंट साहब हैं 40,075 की है, पहले थी, अभी हो गई 39,700, ये कम हो गई है। अब जो है उस समय जो है ये पहुंच जाएगी 64,314, और जब इसको पे कमीशन में जो इसको फैक्ट्री से लगाया जाएगा तो 76,224 पहुंच जाएगी, 11,910 की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो लेफ्टिनेंट साहब 28 साल के हैं, अभी जो है उनकी 40,750 है, और उस समय तक जो है पहुंच जाएगी 66,015 की, और जब इसे फैक्ट्री में गुना किया जाएगा इसको तो 78,240 बन जाएगी, और बढ़ोतरी हो जाएगी 12,224 की। जो ऑर्डिनल लेफ्टिनेंट साहब 30 साल के हैं, अभी है 41,200, और ये जो उस समय डीए लग करके बन जाएगी 66,744, और बढ़ोतरी हो जाए उस समय जो है पे कमीशन बन जाएगी 39,104, और बढ़ोतरी हो जाएगी 12,360 की। जो ऑर्डिनल लेफ्टिनेंट साहब 32.5 साल के हैं, 32 और 32.5, 32 और 32 दोनों, वो जो 32 वाले की है उनकी साहब की 42,625 है, और उस समय हो जाएगी 41,840, और बढ़ोतरी हो जाएगी 12,387 की। लेकिन जो 32.5 वाले साहब हैं या उससे ज़्यादा हैं तो अभी 46,300, और ये उस समय पहुँच जाएगी 75,006, और इसमें जो पे कमीशन में बन जाएगी 28,896, और बढ़ोतरी हो जाएगी 13,890 की। इसी प्रकार से जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 30 साल वाले हैं, अभी उनकी 42,500, और उस समय तक डीए लग करके पहुंच जाएगी 68,850, और पे कमीशन पहुंच जाएगी 81,600, और बढ़ोतरी हो जाएगी 12,750 की। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब जो 32 साल वाले हैं, अभी उनकी 42,625, और उस समय तक पहुंच जाएगी ये 29,053 टोटल पेंशन मतलब, और पे कमीशन में फैक्टर लग करके इसकी बेसिक बन जाएगी 81,840, और बढ़ोतरी हो जाएगी 12,787 की। और जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहब 32.5 हैं या उससे ऊपर हैं तो उनके लिए अब 46,300 है, और उस समय तक ये पहुंच जाएगी 29,006 पे, और इस पर डीए लग करके बन जाएगी ये जो डीए लग करके बन जाएगी उसमें ये अब जाएगी 88,896, बढ़ोतरी हो जाएगी 13,890 की। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पेंशन के बारे में अंदाज़ा है, एक अनुमान है, उस समय क्या निकल के आएगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग इसको देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।